जी हाँ फ्रेंड्स, बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए 4 नंबर का इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर आप एक बार सॉल्व कर लेना। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में इसका डेरिवेशन मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा बहुत ही सिंपल भाषा में। तो देखिए, कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी धारिता का आपका व्यंजक ज्ञात करना है। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है, तो इसमें दो प्लेटें होती हैं जिनका क्षेत्रफल समान होता है, एक दूसरे से यानी बिल्कुल समांतर रखी हुई हैं, तिरछी नहीं हो सकती, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती, यानी इनके दोनों के बीच की दूरी हमेशा हर जगह पर बराबर होगी। तो ये वाला समायोजन है, ये क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। अगर इसकी हम एक मान लीजिए कि ये प्लेट है P1, एक ये प्लेट है P2, अगर इस वाली प्लेट P1 पर हमने धन आवेश दे दिया तो प्रेरण के कारण दूसरी वाली प्लेट पर स्वतः ही अपने आप ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो ऐसा कोई संधारित्र है तो इसकी धारिता कितनी होगी, इसकी हमें उत्पत्ति करनी है। तो फ्रेंड, वी नो दैट, हम जानते हैं किसी भी संधारित्र की धारिता होती है C बराबर Q/V, यानी प्लेट को जितना आवेश दिया जाता है जिसके कारण दोनों प्लेटों के बीच जितना विभव उत्पन्न होता है, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो इसकी धारिता को निकालने के लिए हमने कितना आवेश दिया ये पता होना चाहिए। आवेश देने के कारण दोनों प्लेटों के बीच कितना विभव उत्पन्न हुआ, अगर इन दोनों की वैल्यू हम निकाल देंगे तो संधारित्र की धारिता अपने आप ही आ जाएगी। तो मान लीजिए फ्रेंड, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। अगर इसको हमने प्लस Q आवेश दिया तो दूसरी प्लेट पर, ये P2 प्लेट है, इस पर माइनस आवेश उत्पन्न हो गया और इन दोनों के बीच विभवांतर है वो V है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें देखिए, आवेश की वैल्यू हमें पता है, हमने प्लस Q आवेश दिया है। अब हमें ज्ञात करना है विभव। तो विभव ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, यानी आवेश दिया है तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है V/D, यानी दोनों प्लेटों के बीच कितना विभव है और उनके बीच की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर क्या होता है, V/D। तो D का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, E/D। तो फ्रेंड, हमें यहाँ से विभव प्राप्त हो गया। अब देखिए, D की वैल्यू हमें पता है कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D, लेकिन अभी हमें क्या नहीं पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है इसके अंदर। तो फ्रेंड देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, E बराबर होता है σ/K/0, यानी प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है E बराबर σK/0। यहाँ पर ये सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो E बराबर क्या हो गया, σK/0। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर हम E की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो विभव V का मान आ जाएगा। अभी लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर हमें देखना है आवेश का पृष्ठ घनत्व, यहाँ पर है सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो विभव आ जाएगा, और विभव की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो धारिता अपने आप ही आ जाएगी। तो बात करें आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है वो कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A, यानी ये जो प्लेट है इस पर हमने कितना आवेश दिया और इस प्लेट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, बस आपको टॉपिक समझना है। तो अब देखिए, हमारे पास सिग्मा की भी वैल्यू आ गई। सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए, E बराबर सिग्मा की जगह मैं रख देता हूँ क्या, Q/A, और बटे में क्या है, K/0। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/KA/0। अब हमें E की वैल्यू पुटअप होगी, तो अब E का मान इस वाले समीकरण में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर, E की जगह मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, यानी Q/KA/0 इंटू D। अभी देखिए, हमें विभव का मान पता चल गया, तो अब हम धारिता की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो C बराबर क्या होता है, Q/V। तो V की वैल्यू ये है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुटअप कर देंगे जो क्या हो जाएगा, Q/KA/0 इंटू D। Q से Q कट जाएगा और KA/0 ऊपर पहुँच जाएगा, तो इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी C बराबर K/0A/D।
तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो गया। तो फ्रेंड इस तरीके से भी अगर आप सॉल्व कर देते हो तो भी आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। बस आपको पता होना चाहिए आपको न्यूमेरिकल वो डेरिवेशन में करना क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र रखा हुआ है, इसकी धारिता आपको ज्ञात करनी है। तो सी बराबर होता है फॉर्मूला Q/V। Q का मान आपको पता है तो निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन V का मान आपको पता नहीं है तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो V का मान निकालने के लिए आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता होना चाहिए। तो E बराबर होता है V/D। तो यहाँ से इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V बराबर क्या हो जाएगा E×D। अब देखिए E का मान हमें पता नहीं है तो E का मान भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो E बराबर क्या होता है σ/K∁0। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा का मान हमें पता नहीं है तो सिग्मा बराबर होता है Q/A। बस फॉर्मूले में फॉर्मूला हमने पुटअप किया है और जिसकी वजह से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है। अब देखिए इस फॉर्मूले से क्या डिस्कस होता है। अभी हमने बात किया था पिछले वीडियो में जो संधारित्र की धारिता होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो इस फॉर्मूले से बिल्कुल क्लियर कट साबित हो रहा है। देखिए C बराबर K, तो धारिता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K है और ये A है तो यानी जो धारिता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी क्षेत्रफल के है और ये धारिता है अपॉन में D है तो धारिता है डायरेक्टली व्युत्क्रमानुपाती है D के, यानी D क्या है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है अगर इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो धारिता बढ़ेगी, अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो भी धारिता बढ़ेगी, अगर इनके बीच की दूरी को कम कर देंगे तब धारिता बढ़ेगी, अगर बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता घट जाएगी। तो फ्रेंड ये हो गया किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर आपको ज्ञात करनी है तो उसका डेरिवेशन आप इस तरीके से निकाल सकते हो। फ्रेंड हमने क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक टारगेट 90+ बैच स्टार्ट किया है। इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसकी फीस मात्र 400 रुपये पूरे साल भर के लिए। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश एंड बायो 6 के 6 सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर के हैंड रिटन नोट मिलेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन मिलेंगे, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस सॉल्यूशन मिलेंगे, वीकली मंथली टेस्ट रहता है, फाइनल सैम्पल पेपर भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसकी फीस हमने मात्र 400 रुपये रखी गई है। 400 रुपये आपको इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे इस चैनल पर और भी टीचर काम करते हैं तो उनको भी पेमेंट देना पड़ता है, तो जिसकी वजह से आपसे सिर्फ 400 रुपये का चार्ज किया जा रहा है। इसमें आपको इतना सब कुछ दे दिया जाएगा जो कि कम से कम आप ऑफलाइन में कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करते हो तब आपको मिल पाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ 400 रुपये में सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक चैप्टर की वीडियो लेक्चर भी एक एक टॉपिक आपको समझाया जा रहा है। बोर्ड परीक्षा में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, ये भी डिस्कस करके आपको बताया जा रहा है।